अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 36,000 के पार पहुंची। अब भी हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। तुर्की के गाजियान्तेप में जान की परवाह किए बगैर नवजात को बचाती नर्स की तस्वीरें हुई वायरल। भूकंप के दौरान बच्चों को झटकों से बचाने की कोशिश। तुर्की में भूकंप पीड़ित लोगों की लगातार मदद कर रही है भारतीय एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ अधिकारी ने कहा, दुख की इस घड़ी में हिंदुस्तान तुर्की के साथ। तुर्की के हादसे से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। भूकंप के बाद जैतून के खेत के हुए 2 टुकड़े, 200 मीटर चौड़ी खाई बनी। सीरिया पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने कहा, तुर्की सीरिया में जल्द खत्म होगा रेस्क्यू का काम। शेल्टर, फूड और इलाज पर ध्यान दिया जाएगा। भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया ने बुलाई कड़वाहट। तुर्की ने भूकंप में मारे गए सीरिया के नागरिकों के शवों को ले जाने के लिए खोला बॉर्डर। भूकंप से टूटे तुर्की में दरार के बीच से एबीपी न्यूज की रिपोर्टिंग। प्रणय उपाध्याय उस जगह पहुंचे जहां 100 फीट गहरी और 200 मीटर बड़ी दरार बनी हुई है। भूकंप से तुर्की को सदी का सबसे बड़ा नुकसान। इन इमारतों को फिर से बनाने के लिए तुर्की को जीडीपी का 5.5% तक खर्च करना होगा। तुर्की के ग्रामीण इलाकों में भी भूकंप से भारी तबाही गांव तक पहुंच रही है। सबसे कम मदद, लोगों के पास शेल्टर के लिए कुछ नहीं। भूकंप की तबाही झेल रहे तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चीन भी आया आगे। बीजिंग से रवाना हुई राहत सामग्री की दूसरी सप्लाई। मौलाना अरशद मदनी के बयान का अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया विरोध। ओम और अल्लाह एक है, ये मानने योग्य नहीं। मौलाना अरशद मदनी को इलाज की जरूरत है, ये कहा। हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर अरशद मदनी और महमूद मदनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। मौलाना अरशद मदनी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, यह भारत में अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। इन्हें बंटवारे के समय पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। अरशद मदनी के बयान को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देवबंद थाने में की शिकायत। मदनी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की मौलाना मदनी को बहस की चुनौती। बोले, इस्लाम 1400 साल पुराना, सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना। बयान वापस ले मदनी। मदनी के बयान पर भड़की बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान। कहा, मदनी अपने बयानों से आए बाज। इंसान जब जन्म लेता है तब वो सनातन धर्म में होता है। मदनी के बयान का एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने किया विरोध। वो जिसको मानते हैं माने, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं और हिंदू ओम को। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का मदनी पर हमला। बोले, सनातन धर्म सभी धर्मों का आगाज करने वाला धर्म है, धर्म पर बहस ना हो। विश्व हिंदू परिषद का मदनी पर हमला। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा, अधिवेशन जिहाद का ही एक नया स्वरूप, इससे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज का मदनी पर पलटवार। कहा, मदनी मनुजी महाराज को मानते हैं, वो सनातनी थे, मदनी भी सनातनी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का अरशद मदनी के बयान पर हमला। कहा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन फैलाने की आदत, पहले खुद को सुधारे मदनी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी का मदनी पर हमला। बोले, अरशद मदनी का बयान देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश। मदनी के बयान पर पंडोखर महाराज बोले, मदनी के बयान का स्वागत, ओम ही सब कुछ है। मुस्लिम ओम को मान रहे हैं, यह अच्छी बात है। अदानी विवाद पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा। रजनी पाटिल के निलंबन और खड़गे के भाषण के अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का विरोध। राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कमेटी के सदस्यों के लिए अपने सुझाव सील बंद लिफाफे में सौंपने की इजाजत दी। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने की है शिकायत। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाए। नेहरू सरनेम वाले मोदी के बयान पर बोले राहुल गांधी, मैंने सवाल उठाए तो मेरे शब्द संसद रिकॉर्ड से ही हटवा दिए गए। पीएम ने मेरा अपमान किया। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, शेल कंपनी में अडानी का पैसा है, अडानी के लिए बदल दिए गए नियम। प्रियंका गांधी ने राहुल के भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप्पी को लेकर उठे सवालों को दबाना असंसदीय है।
राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने पर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ओम बिरला को लिखा पत्र। कहा, गांधी परिवार पर टिप्पणी क्यों कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, अदानी मामले पर जेसीपी जांच की मांग। सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह का अडानी विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा, जांच से भाग रही केंद्र सरकार। यह मोदी और अडानी का महाघोटाला है। अदानी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर निशाना। बोले, विपक्ष का रोज हंगामा कर कार्यवाही नहीं चलने देना सदन का अपमान। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल के नोटिस पर कहा, राहुल गांधी का भाषण तर्क पर आधारित, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर के दरबार में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। बंद कमरे में की बाबा से मुलाकात। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बोले, संविधान से चलेगा देश। कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का तंज। बोले, कांग्रेस और कमलनाथ दोनों का चेहरा दोगला है। पंडोखर महाराज ने माइंड रीडर सुहानी को दी चुनौती। कहा, पर्चा बनाना कोई चमत्कार नहीं, मेरा दिमाग पढ़कर दिखाए, मैं 5 लाख रुपए इनाम में दूंगा। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला। कहा, बीजेपी संविधान को देखती है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। रामचरितमानस विवाद पर हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को संगति में पड़ गए हैं, साधुओं पर बयान ठीक नहीं। बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने की कर रहे हैं कोशिश, इसके पीछे समाजवादी पार्टी का एजेंडा। रामचरितमानस विवाद पर एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी की सोच जाति धर्म से अलग, पार्टी के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम पर रखा जाए। पासी समाज दावा करता है कि लखनऊ को लाखन पासी ने बसाया था। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 16 फरवरी को वोटिंग। नागालैंड चुनाव के लिए आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे जनाधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर आपस में ही टकराई काफिले की गाड़ियां, 11 लोग घायल हैं। आरएलडी का आज वार्षिक अधिवेशन। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज होगा चुनाव। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा अधिवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज करनाल दौरा। करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग देंगे। 57 साल बाद हरियाणा पुलिस को मिलेगा अपना झंडा। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में आज यानी वैलेंटाइंस डे पर सार्वजनिक छुट्टी का किया ऐलान। समाज सुधारक पंचानन वर्मा की जयंती पर उठाया कदम। उद्धव वर्सेस शिंदे विवाद से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई होगी। शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता और स्पीकर चुनाव जैसे मामलों पर सुनवाई होनी है। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। कांग्रेस ने कहा, राहुल की लोकप्रियता से सरकार डरी। विदेश मंत्री अजय शंकर विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिजी जाएंगे। 15 से 17 फरवरी तक चलेगा विश्व हिंदी सम्मेलन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की 4थी बरसी आज। हमले में शहीद हुए जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी 16 फरवरी को ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बंगलुरु के अशो में आज और कल रहेगा बिजनेस डे। पहले दिन पीएम मोदी ने कहा, बढ़ रही है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। पीएम मोदी ने एरो शो में बटन दबाकर भारतीय पैवेलियन की शुरुआत की। बेंगलुरु के येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 दिन चलेगा एरो शो। एरो शो में दिखा पीएम मोदी का नया अंदाज। धूप की वजह से काला चश्मा और टोपी लगाकर पहुंचे पीएम मोदी। बोले, ये बस एरो शो नहीं, हिंदुस्तान की ताकत है। एरो शो को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज। कहा, एक व्यक्ति इसका श्रेय ले रहा है, लेकिन शुरुआत 1996 में हुई। एरो शो में भारतीय वायुसेना चीफ वीआर चौधरी ने एलसीए के फ्लाई पास्ट को किया लीड। आसमान में बनाया गुरुकुल फॉर्मेशन। एरो शो में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा HLFT-42। इस प्लेन की टेल पर हनुमान जी की फोटो है। संदेश लिखा है, तूफान आ रहा है। भारत में बने फाइटर प्लेन तेजस का भी तेवर एरो शो में दिखा। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है।
आर्मी चीफ मनोज पांडे ने भी एयर शो में दिखाया अपना दम। भारत में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ाया। एरो शो में दुनिया भर की वायुसेनाएं हो रही हैं शामिल। अमेरिका के फाइटर प्लेन F-35 पहली बार दुनिया के सामने आए। देश में बनी पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी भी एयर शो में दिखी। IIT मद्रास के स्टार्टअप ने किया तैयार, इसमें बैठ सकते हैं 2 लोग। मामूली झगड़े पर बिजनौर में प्रेमी ने प्रेमिका के चेहरे पर ब्लेड से किए कई वार। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। रामनगर में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर पथराव। खनन माफिया ने हमला किया। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। तकरीबन 1 घंटे तक हुए फोन टैपिंग केस से जुड़े सवाल जवाब। यूपी के रायबरेली में 12 साल के मासूम की कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग के चलते भाई की हत्या का शक है। गुजरात के अहमदाबाद में रिटायर्ड DGP को रेप के झूठे मामले में फंसाने का मामला। 5 गिरफ्तार। बीजेपी नेता GK प्रजापति निकला मास्टरमाइंड। यूपी में अवैध हथियारों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्य सरकार से मांगा जवाब। पूछा अवैध हथियारों के इस्तेमाल के कितने केस दर्ज हुए। यूपी के जालौन में जिला अस्पताल के अधिकारियों पर अस्पताल के अंदर शराब पीने का आरोप। मीडिया से भी की बदसलूकी। मुरादाबाद में हिंदू नेता को गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। VHP नेता संतोष पंडित पर रजत शर्मा ने जानलेवा हमला किया था। यूपी के आगरा में शराब पीने की शर्त ने ली जान। 10 मिनट में 3 क्वार्टर शराब पीने से एक शख्स की हुई मौत। दोस्त गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में कोतवाली के सामने सिपाही से मारपीट। सिपाही की गाड़ी से युवक की टकराई बाइक। सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के फतेहपुर में शादी समारोह में खाने को लेकर हुई जमकर मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। मारपीट के बाद बारातियों में मची अफरा तफरी। बस्ती में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ उसके 4 साथी गिरफ्तार। मामूली विवाद पर पड़ोसी पर गोलीबारी करने का आरोप। यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंग गई। गोमती नगर में कार से उतारकर लड़कियों को पीटने का आरोप। गाड़ी में की तोड़फोड़। वीडियो वायरल। गोरखपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर से 6,24,000 की लूट। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने गुलरिया थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया। यूपी के कानपुर देहात में आग में जलने से मां बेटी की मौत। जमीन से कब्जा हटाने गई थी प्रशासनिक टीम। अफसरों के सामने लगाई आग। मां बेटी की जलकर मौत। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का आक्रोश। ऑटो चालकों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान में दूध जैसी आवश्यक चीज के दाम भी आसमान पर पहुंचे। 1 लीटर दूध की कीमत 230 रुपए के पार। आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए किलो। पोल्ट्री फार्म की हालात बद से बदतर। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के बीच हुआ टकराव। फिलीपींस ने चीनी नौसेना पर लगाया मिलिट्री ग्रेड लेजर से अटैक करने का आरोप। कानूनों में बदलाव को लेकर भड़के इजरायली लोग सड़क पर उतरकर पार्लियामेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चीन के साथ संबंध मजबूत करने की कवायद। आज शी जिनपिंग से मिलेंगे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। जिनपिंग ने खुद भेजा न्योता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने कहा गलत तरीके से गिरफ्तार कर प्रताड़ित किए जा सकते हैं अमेरिकी नागरिक। तुरंत छोड़े रूस। रूस यूक्रेन में छिड़े युद्ध को पूरा होने वाला है 1 साल। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन की पश्चिमी देशों से फाइटर जेट की मांग। न्यूजीलैंड के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान के चलते बाढ़ के हालात। प्रधानमंत्री ने कहा साल की शुरुआत में ही बुरी स्थिति से जूझ रहा है देश। जंग के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है पूर्वी यूक्रेन। आसपास के इलाकों के लोग पलायन करने को मजबूर। रूसी सेना ने इलाके में बमबारी तेज की। बलून के बवाल के बीच चीन की नई हरकत। चीन की सैटेलाइट ने अमेरिका के हवाई पर ग्रीन लेजर बम छोड़ी। जापान ने इसका खुलासा किया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा लेखूरों में दिखा था चौथा संदिग्ध ऑब्जेक्ट। ऑक्टोगोनल था ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। इसमें कुछ तार भी लटके हुए थे। अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास फिर दिखा संदिग्ध ऑब्जेक्ट। एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट भेजकर किया ढेर। कनाडा के पीएम ने इसकी पुष्टि की। पिछले 1 हफ्ते में अमेरिका पर 4 बार हो चुकी है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक। चरम पर पहुंचा दोनों देशों में तनाव। चौथे ऑब्जेक्ट के मलबे की तलाश जारी। जासूसी कांड में फंसे चीन ने खेला विक्टिम कार्ड। अमेरिका पर लगाया आरोप। कहा जनवरी 2022 में करीब 10 बार अमेरिकी बलून चीन के स्पेस में घुसे।
नेटो के महासचिव का दावा, अमेरिका के आसमान पर उड़ते जासूसी गुब्बारे चीन और रूस की एजेंसीज की साजिश का नतीजा है। स्मृति मंधाना विमेन प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत वाली प्लेयर बनी है। स्मृति को आरसीबी ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। विदेशी खिलाड़ियों पर भी करोड़ों की बोली लगी। 20 खिलाड़ियों पर 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम लगी। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। बोले, मैंने इस दौरान क्रिकेट के हर पल को संजोया। वैलेंटाइंस डे पर दोबारा शादी के लिए तैयार हैं क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा की जोड़ी। उदयपुर में होगा प्रोग्राम। शाहरुख खान की फिल्म पठान की कमाई 950 करोड़ के पार। अभी तक फिल्म दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब रही। कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी और केजीएफ फेम यश ने की पीएम मोदी से मुलाकात। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। तेज रफ्तार में 100 खबरों की फर्स्ट सेंचुरी देख चुके हैं आप। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, वो जान लीजिए। मां और बेटी की घर के अंदर जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मौत के लिए आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की टीम अतिक्रमण के नाम पर झोपड़ी को खाली कराने के लिए गई थी। आरोप है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग ग्राम समाज की जमीन पर रह रहे थे। शिकायत मिलने पर प्रशासन और पुलिस की फौज मौके पर पहुंची। जो परिवार घर में रह रहा था उनसे बातचीत करके अवैध कब्जे को खाली कराने को कहा गया। आरोप है कि परिवार ने प्रशासन की बातों को अनसुना किया, जिसके बाद घर के अंदर 3 लोगों को बंद कर दिया गया और फिर झोपड़ी में आग लगा दी गई। लेकिन पुलिस इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। मां बेटी की जिंदा जलने के मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। साथ ही आलाधिकारी, सभी जो आलाधिकारी हैं मौके पर मौजूद थे। कानपुर के कमिश्नर का कहना है कि घटना बेहद दुखद है। हम हर आरोपों की जांच कर रहे हैं, दोषी जो भी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक गांव के आए कम से कम 6-7-8 लोग, हमारी जो विपक्षी पार्टी है वही आके बोले बंद कर देंगे, तो मेरे अंदर से मतलब अंदर का दिन हम हो गई यहाँ और लगा देने आगे। अब लगा दिन तो कई सौ जो है अपन इधर उधर करके निकल आए, और जब निकले तो जेसीबी दबवा दी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से है ये बड़ी अपडेट। कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। घर में मां बेटी की जलकर मौत हो गई है और इसका आरोप प्रशासन पर लगा है। बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान इस परिवार की जान चली गई। शिकायत मिली थी क्योंकि ये जो परिवार था वो सरकारी जमीन पर रह रहा था और उसके बाद प्रशासन उसको खाली कराने गया। अतिक्रमण में बनी थी ये झोपड़ी, खाली कराने गया और लोगों की मौत उसी में जलकर हो गई, क्योंकि आरोप लगा है खुद पुलिस वालों के अधिकारियों पर कि घर में बंद करके उस झोपड़ी को आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया गया है। परिवार जो घर में रह रहा था उनसे बातचीत करके अवैध कब्जे को खाली कराने को कहा गया था, यह बयान भी आया। और आरोप यह लगा है कि परिवार ने प्रशासन की बातों को अनसुना कर दिया। उसके बाद घर के अंदर 3 लोगों को बंद कर दिया गया और झोपड़ी में आग लगा दी गई। तो पुलिस कमिश्नर ने इस घटना पर क्या कुछ कहा है, बयान सुनाते हैं आपको। जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। संजय त्रिपाठी देंगे इस खबर को विस्तार। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, और क्या जानकारी मिल पा रही है? स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि जिस पुलिस प्रशासन यहाँ कार्रवाई करने गया था वो तो ये सीधा आरोप लगा रहा है कि आग पुलिस प्रशासन के लोगों ने लगाई जब जमीन खाली कराने के लिए पूरी टीम पहुंची थी। लेकिन असल वाकया की जानकारी मिल रही वो ये है कि एसडीएम मैथा है कानपुर देहात के, उनके साथ राजस्व विभाग की टीम गई थी जो सरकारी जमीन पर कब्जों को हटाने के लिए। उस लिहाज से ग्राम मंडोली है, यहाँ ग्राम समाज की जमीन यहाँ कब्जाई गई थी, ऐसी जानकारी मिली थी। और उसी से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर के पूरी राजस्व की और पुलिस की टीमें पहुंची थी। लेकिन वहाँ जो कृष्ण गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था, उससे लोगों की बात हुई
लेकिन तब तक उसकी पत्नी और उसकी बेटी ये कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए, विरोध करने लगे कि उनकी झोपड़ी को, उनके घर को गलत तरीके से हटाया जा रहा है। और उसी बीच में उन्होंने, जैसा कि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो मकान के भीतर गए। एक वीडियो भी इस बाबत वायरल हो रहा है, इसमें देखा जा सकता है कि जो महिला है वो मकान के भीतर गई और उसने गेट अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद जब पुलिस उस दरवाजे को खोल करके भीतर जाने का प्रयास करने लगी, तब तक ये शोर बहुत तेजी से होने लगा कि आग लग गई, आग लगा ली, इस तरह की पूरी घटना हुई है। तो ये माना जा रहा है कि विरोध स्वरूप उन्होंने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद भी हालांकि प्रशासन। ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरी बड़ी खबर जो कानपुर से आ रही है, उस पर लगातार हम बने हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।